देखो आप, ये इतनी बहनें बैठी है ना, ये सब अधिकतर किसान बहनें, ज्यादातर तो खेती बाड़ी करती है। अब ये खेती बाड़ी का काम ऐसा है कि एक मिनट भी आदमी को शांत रहने नहीं देता। उसको खेत का काम भी करना, घर का काम भी करना, दोनों संभालना पड़ता है। इस बीच में थोड़ा बहुत समय मिले कि राम का नाम ले, क्या ले, लेकिन योग साधना ये भूल चूक के भी कर नहीं पाते। भले ही राम नाम लेते होंगे, लेकिन योग साधना करके कुंडलिनी को जागृत करें। अरे कुंडलिनी क्या होता है महाराज? हमारे घर में तो कुंडलियां हैं, कुंडलिनी क्या होता है? कुंडलिनी ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु को जब संचरित किया जाता है तो चक्रों एक एक जगते हुए, पहले नीचे की चक्र मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। कहते हैं कि जब तक ये चक्र नहीं जागता है, भले 1000 भजन पूजन करो, आत्म जागृति नहीं होती। क्या नहीं होती? आत्म जागृति। अरे इसमें क्या ताली बजाने की बात? आत्म जागृति नहीं होती बोला मैं, उसमें ताली कहाँ बजाएं, रोना पड़े इसमें तो। लेकिन आप समझो कि आप जो भजन पूजन कर पाते हो, थोड़ा बहुत राम राम नाम लेते हो, लेकिन योग साधना नहीं कर पाते हो, क्योंकि खेत देखें कि परिवार देखें कि गाय देखें कि बकरी देखें कि भगवान देखें, तो बड़ी सरलता से आपको ये बोरला पहनाने के लिए दिया है। ये क्या है? जिधर आप ये पहनते हो यहाँ सहस्रार चक्र है। क्या चक्र है? सहस्त्र। जिस जगह ये लगी है, पहला चक्र नीचे मूलाधार है, उधर से शक्ति जागृत होके स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, अनाहत में, विशुद्धि, आज्ञा चक्र में आके अंतिम में यहाँ आता है। इधर से ही देखो, मरते समय किसी आदमी ने पेशाब टट्टी करते हुए मर गया, यानी कोई प्राण निकलते समय आपने देखा होगा पैंट में या धोती में 2 पेशाब के छांटे रह गए मरते समय, आपने देखा होगा। कोई कोई थोड़ा टट्टी छिड़कते हुए चले जाता है। ये सब अधोगति के जीव हैं, जिनका प्राण जहां से निकलता है वैसी उनकी गति होती है। नाभि तक से प्राण निकलता है तो तिर्यंच गति, नाभि से कंठ तक के अंदर से प्राण निकलता है तो मनुष्य गति, इधर से ऊपर प्राण निकलता है तो कई लोग देखो मरते समय आंख खोल के मर जाते हैं। आंख से प्राण निकलता है तो बंद आंख भी, देखो एक बूढ़ा बहुत समय से बीमार था, अचानक मर गया, बंद आंख था, लेकिन मरते समय अचानक आंख खुल गया, खुले आंख से मर गया। देखा होगा आपने, ये आंख से प्राण निकल गया। कहां से प्राण निकल गया? आंख से। हाँ, कोई कोई के नाक से प्राण निकल जाए, कोई कोई देखो मरते समय मुंह खुल जाता है, और मुर्दे का फिर थोड़ी देर ध्यान नहीं दिया तो मुंह कड़क हो जाता है, खुला ही रहता है, मुंह बंद ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो मुंह से प्राण निकल गया। इधर से किधर से भी प्राण निकले तो ऊंची गति है। तो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने देखा कि ये जो किसान वर्ग है, खेती करने वाली वर्ग है, इसको समय नहीं मिलेगा बहुत सारा भजन योग साधना करने, लेकिन क्या इसलिए इनको अधोगति में जाना चाहिए? क्योंकि ये संसार का ध्यान दे रहे हैं, फिर भी वो भी उनका कर्तव्य है ध्यान देना। ये नहीं ध्यान देंगे तो इनके परिवार को कौन ध्यान देगा? तो ये ध्यान दे रहे हैं, वो भी उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, फिर भी इनको उच्च गति होनी चाहिए। तो ये जो बोरला पैर रहे हैं ये लोग, ये बराबर इधर इनकी जो सहस्रार चक्र है, यही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। 10वां द्वार जो खुल जाए, 9 द्वार आपके पास है जो आप खोल सकते हो, 2 2 4 5 6 7 आगे पीछे 9, ये 9 द्वार आपकी मर्जी से खुलता है। ये एक ही द्वार जो ईश्वर के कृपा से खुलता है, वो द्वार बराबर इधर कोई बाहर डाल के हरदम रखोगे, इधर बाहर डालोगे तो ये नस दबने के कारण जब समय आएगा तो अपने आप खुलेगा। जो ऐसे संसार में खेती बाड़ी में पड़ के संसार का ध्यान कर रहे हैं, उनका भी समय आने पर ये 10वां द्वार खुल जाए, इसलिए बोरला पहनते। जय जय गुरुदेव। उनको मालूम नहीं है कि हम किस लिए पहन रहे हैं। मेरी दादी पहनी, मेरी परदादी पहनी, मेरी लड़दादी पहनी, तेरे लड़दादी पहनी, तो कारण से पहनी। उनके गुरुओं ने समझाया कि तू इधर बाहर डाल के रख, ये बाहर यहाँ जो चक्र है इसको दबाएगा, तो जब ये चक्र की नसें दबेगी तो तेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, और जब ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा तो जो योगी योग साधना करके जो ब्रह्म ज्ञान प्रकट करते हैं, हम टिक्की भी इसीलिए लगाते हैं। ये टिक्की इसलिए नहीं लगाते कि कोई सिंगार है, या आज्ञा चक्र पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, इसलिए यहाँ टिक्की लगाते हैं। गले में गहना पहनते हैं तो विशुद्धि चक्र पर प्रभाव पड़े, इसलिए गहना पहनते हैं। कमर में कंदोरा पहनते हैं तो मणिपूरक चक्र पर जोर पड़े, इसलिए कंदोरा पहनते हैं।
हर चीज पर प्रेशर डालने के लिए वहां गहना पहनते। ये जो बराबर यहाँ बीच में बोरला पहनती है ये माताएं हैं, ये इधर एक दबाव डाल रही है और ये दबाव के कारण बिना योग ही अंत में योग सिद्धि मिलेगी। ये बहुत बड़ा प्रभाव। जय जय गुरुदेव। को मालूम नहीं, अच्छे से पहन के रखो और अपने बच्चों को भी पहनाओ। तुम तो बुढ़िया पहन ली, तुम्हारी बेटियां सब जीन्स पैंट पहन के घूम रही है, उनको दो थप्पड़ मार के यही पहनाओ, क्योंकि भारत के संस्कार में मुक्ति है। क्या है? मुक्ति। हाँ, आप यहाँ के वेशभूषा को अंधेधुंध उपयोग करो, क्योंकि आपको कारण जानने की जरूरत नहीं। गुड़ है ये नहीं भी जानोगे, मुंह में डालोगे तो गुड़ मिठास ही करेगा, जानने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या जान लोगे उसको, क्या जानोगे? आपको जान के करना क्या है? आप जानो मत जानो। गुड़ का स्वभाव क्या महाराज? मीठा। हाँ, मीठा। नहीं जानो और हरी मिर्च खा लिया तो आपको बख्शेगा हरी मिर्च? नहीं गुरुदेव। बख्शेगा नहीं गुरुदेव। उसका स्वभाव है, मुंह जला देगा। तो अपने आप जो क्रिया आपके पूर्वजों ने बताई वो सब क्रिया आप करते जाओ।